हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन जो आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले नया टॉपिक वो है लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, तो पिछला चैप्टर अपन ने कंप्लीट किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर। अब देखो लाइन्स एंड एंगल की बात करें तो देखो लाइन्स, सबसे पहले अपन बात करें कि लाइन्स और एंगल क्या होता है। ठीक है, तो लाइन का मतलब तो सिंपल सा होता है जिसकी न तो ब्रेड्थ होती है न थिकनेस होती है, सिर्फ उसकी क्या होती है, लेंथ। ठीक है, तो सपोज मैं लाइन के लिए बात करूं और लाइन को बोले, देखो सिंपल सा लाइन का मतलब उसकी जो लेंथ, इसकी सिर्फ लेंथ है, ना विड्थ होती है ना थिकनेस होती है, दोनों ही बोल सकते हो कि दोनों ही कुछ नहीं होती है, सिर्फ उसकी लेंथ होती है, तो वो क्या होती है, लाइंस। लाइंस होती है ना। उसके बाद अपन बात करते हैं एंगल। क्लियर। तो देखो एंगल आपका क्या होता है, आपके पास दो नॉन कोलिनियर लाइन बोल दो आप। ठीक है, आप टू नॉन कोलिनियर लाइंस बोल दो। ठीक है, सपोज ये दो रे बोल दो, लाइन बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन और लाइन सेगमेंट तो वैसे डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये टू डिफरेंट रे है, तो ये दोनों आर्म होती है, इन दोनों को क्या बोलते हैं, आर्म। क्लियर, ये आर्म होती है और इनके बीच में जो मतलब ऐसा बोल सकते हो कि दो आर्म यहाँ पे थी, उसको मैंने डिफ्लेक्ट करा, तो जितने से मैं डिफ्लेक्ट करा वो आपका क्या कहलाता है, एंगल। क्लियर, ये तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है, कोई इतना बड़ा कोई है नहीं। ठीक है, दो आर्म होती है, जो दोनों आर्म मीट करती है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्लियर है ना, कोई इतना खास नहीं कोई चीज़ है नहीं, है ना। तो दोनों आर्म मतलब ऐसा बोल सकते हैं, दो आर्म थी, उन दो चीज़ों को एक के ऊपर एक ओवरलैप थी, फिर मैंने इसको डिफ्लेक्ट करा, तो जितने से वो डिफ्लेक्ट हुआ वो मेजरमेंट है, वही आपका एंगल होता है। क्लियर। अब जो एंगल को मेजरमेंट की जो यूनिट होती है ना, तो वो सबसे पहले तो अपनी होती है डिग्री वाली। क्लियर, डिग्री में मेजर करते हैं। क्लियर, अभी जो अपन स्टडी करते हैं वो अपन डिग्री में बात करते हैं। क्लियर, तो जैसे सिंपल आपने पढ़ा होगा, है ना, डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 30 50 60 कुछ भी, ये सब आपका डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखो जो अपन जो सिस्टम जिस सिस्टम में पढ़ते हैं, ये अलग अलग टाइप के सिस्टम्स होते हैं, है ना। उसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे। ठीक है, अलग अलग सिस्टम होता है। इस सिस्टम में जिसमें अपन डिग्री की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें पहले तो होता है डिग्री। क्लियर, उसके बाद आता है मिनट। क्लियर, डिग्री को तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मिनट को एक लाइन से। ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंड। ठीक है, अब देखो इसमें रिलेशन क्या है बेटा, जैसे आपका 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकेंड्स के। ठीक है, तो ये इन दोनों में क्या होता है, रिलेशन होता है। ये तो अपने यूज आता है, ये आप कभी एनटीएससी के एग्जाम में जाओगे तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कोई भी कंपटीशन एग्जाम में डिग्री मिनट्स वाला तो, मिनट और सेकंड वाला तो अपने को मिलता है। ठीक है, ये इनके रिप्रेजेंटेशन है हल्का सा, ये दोनों ही, मतलब ये इसके सिंबल है, ऐसे याद रख सकते हैं ना। ठीक है, ये सिंबल है, ऐसा कुछ इसका कोई स्पेसिफाइड मतलब ऐसा, ये इसके सिंबल्स है ना, मिनट वाला ये, सेकंड वाला डबल है। ठीक है, अब बोलोगे सर इसके अलावा भी कुछ सिस्टम्स होते क्या, हाँ डियर, इसके अलावा भी अपने पास और भी सिस्टम्स रहते हैं। तो उसके अलावा और भी सिस्टम्स रहते हैं, जिसमें से देखो एक सिस्टम होता है ग्रेड। ठीक है, ग्रेड जैसे आपका क्या होता है, मैं थोड़ा सा उसका आइडिया दे देता हूं आपको। एक होता है सिस्टम आपका, ठीक है, वो तो कलर चाहिए नहीं, चलिए ले। तो एक होता है बेटा ग्रेड। ग्रेड क्या होता है, जैसे एक्चुअल में क्या होता है, जैसे राइट एंगल है, उसको कितना डिग्री माना गया है, ये कितना है, 90 डिग्री। क्लियर, जो एक राइट एंगल है उसको अपन 90 डिग्री मानते, डिग्री वाला सिस्टम होता है, उसका और अलग नाम होता है, उस नाम पे नहीं जाना चाह रहे अपन। ठीक है, सिंपल सा बता देता। सिमिलरली यहाँ पे जब डिग्री है, यही सिंपल में राइट एंगल है ना बेटा, इसको बोलता है वो 100 ग्रेड जी। ठीक है, 100 ग्रेड मतलब उसी 90 डिग्री को वो अपन ने क्या मान लिया है, 100 उसी 90 डिग्री को 100 ग्रेड मान लिया है। क्लियर, तो मतलब 90 ग्रेड इक्वल टू क्या, 90 ग्रेड
जो 90 डिग्री है ना, उसी को अपन ने क्या एज्यूम करा है, ग्रेड। मतलब एक राइट एंगल को 90 डिग्री बोल दो, ठीक है, या फिर ग्रेड बोल दो। ये ग्रेड भी होता है। एक होता है रेडियन। रेडियन ये होता है जब भी आपका पूरा सर्कुलर मूव होता है। वैसे अपना 360 डिग्री होता है, तो ये टोटल बोला जाता है 2 पाई रेडियन। क्लियर? ये सब आप 11th 12th में पढ़ते हैं, ठीक है। तो 2 पाई रेडियन होता है, ग्रेड भी होता है ना। इतना मोटा मोटा समझ लो, बड़ा काफ़ी है इतना, ठीक है। चलो अब देखो, ये अपने डिग्री वाले हो गए, ठीक है। अब सपोज आपको जैसे एंगल लिखा हुआ है ना 37 डिग्री 3 मिनट 25 सेकेंड, ठीक है। ये भी अपना ये एक पूरा एंगल हो गया, ठीक है, जो मिनट और सेकेंड में भी रिप्रेजेंट करा हुआ है। तो ये ऐसा भी अपना एंगल हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं है कि सर ये ऐसा ही एंगल मतलब सिर्फ डिग्री में ही है, मिनट सेकेंड में भी आता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए भी आता है, सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए भी आता है। तो वो अपन फर्दर आगे देखेंगे, तब अपन डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। चलो क्लियर, ठीक है। अब देखो आगे मूव करते हैं। अब देखो एंगल्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल में बात करता हूं तो सबसे पहला अपना जो जिसका बर्थ हुआ है वो बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल, क्लियर। बहुत जने आपका एक्यूट एंगल पहले पढ़ते होंगे, है ना, एक्यूट एंगल की 90 से छोटा, बट जो अपना जो रेफरेंस है वो 90 है, क्योंकि 90 से छोटे बड़े से अपन बताते हैं। तो रेक्टेंगल क्या होता है, ठीक है, राइट एंगल क्या होता है, कोई भी आपका 360 डिग्री है, ठीक है, या फिर एक सर्कल है, उसका 1/4 पार्ट, है ना, उसका जो एंगल होता है वो आपका क्या होता है, राइट एंगल, ठीक है। तो सिंपल सा ये बात कर ली, ये मेरा राइट एंगल है, क्लियर, ये 90 डिग्री, ठीक है। इसको ए बोल देता हूँ, ओ बोल देता हूँ, बी। नामकरण आपको आता होगा, उम्मीद करता हूँ नामकरण जरूर करना है, एंगल जो भी हो। तो देखो इस एंगल को लिखता हूँ एंगल ए, जो वर्टेक्स है ना वो मिडल में आता है, इसमें ही बता देता हूँ। ये जो एंगल है ना बेटा, इसको ए बोल देता हूँ, इसको ओ बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। तो इस एंगल को कैसा लिखा जाता है, एंगल ए ओ बी। जो वर्टेक्स है वो मिड में आती है, क्या होती है, वर्टेक्स होती है, वो मिडल में आती है, बाकी बाहर आजू बाजू वाला चेंज कर दो, बी ओ ए भी लिखोगे तो भी चलेगा। जो वर्टेक्स है वो आपकी मिडल में आ जाएगी, क्लियर। चलो तो यहाँ पे आपको बात करूँ तो एंगल ओ ए बी वो कितना है, 90 डिग्री, क्लियर। राइट एंगल में कितना होता है, 90। अपन डिग्री के लिए ही बात कर रहे हैं मोस्टली, ठीक है, डिग्री के वाले डिग्री में जो होता है वही अपन बात करते हैं, क्लियर। चलो दूसरा नेक्स्ट वन आता है एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल तो बड़ा सिंपल है, एक्यूट एंगल भी। एक्यूट एंगल में क्या होगा, जो एंगल है वो आपका 90 से छोटा होगा, ठीक है। जैसे ये बनाई मैंने दो एंगल, 90 यहाँ पे होता, कहीं भी होता तो सपोज, ठीक है। इसको ए मान लो, इसको ओ मान लो, इसको बी मान लेता हूँ। तो ये जो एंगल है, तो एंगल ए ओ बी ये क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल, जो कि लेस देन होता है 90 डिग्री। मतलब आपका 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। बड़ा आसान है, ठीक है। 90 डिग्री से आपका छोटा जो एंगल होता है उसको अपन बोलते हैं एक्यूट एंगल, क्लियर। देन देखो थर्ड वन, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। ये सब पढ़े हुए होंगे, बट अपन तो मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं बेसिक से जो चीज़ें हैं वो अपने को पता होनी चाहिए। अभी ये चीज़ें नहीं पता होगी तो आप लाइन्स एंगल में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि आप मिस्टेक कर दो, ठीक है, आगे भी मिस्टेक करने के चांसेस रहते, तो मैं इसके लिए बता ही देता हूँ। ये जो एंगल, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, ए ओ बी, क्लियर। ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, 90 डिग्री यहाँ कहीं था, ठीक, 90 से अबव हो गया, तो एंगल ए ओ बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, क्लियर। ये आपका क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, क्लियर।
उसके बाद आपका आता है स्ट्रेट एंगल आता है, या स्ट्रेट एंगल बोलो या स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो आप, है ना। स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बोल दो, है ना। स्ट्रेट एंगल बोल दो, स्ट्रेट लाइन बोल दो, चलेगा। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल सिंपल सा है कि एक लाइन पूरी बना दो, ठीक है, ये पूरी लाइन बना दो। ठीक है, ये आपका मिडिल पॉइंट ओ ले लो। ये जो एंगल है ये आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है ना। बाय डिफॉल्ट है कि कोई बोला कि स्ट्रेट एंगल है तो हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल AOB कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये आपका स्ट्रेट एंगल हो गया। क्लियर। तो अपन ने बड़े आराम से देख लिया है एक्यूट एंगल, राइट एंगल, देन आपने स्ट्रेट एंगल देखा। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। 4 तो हो गए ना सर। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो एंगल होता है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री हो। क्लियर। जैसे सपोज ये एंगल, एक तो एंगल ये बनता है, ठीक है, एक ये एंगल, ये जो एंगल है, ठीक है, इसको दोनों तरीके से लिख सकते हो आप, ये लिखो और ये लिखो, ठीक है, AOB। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला जो एंगल है ना ग्रेटर देन क्या होगा, 180 डिग्री। क्लियर। रिफ्लेक्स एंगल AOB इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। क्लियर। अब कोई बच्चा बोले कि सर अपने को जैसे मेरे को एंगल AOB लिखा हुआ है, अब ये वाला एज्यूम करूंगा या फिर ये वाला एज्यूम करूंगा। ठीक है, ये डाउट जेन्युइन डाउट है। ठीक है, तो देखो बेटा कि जब भी आपका रिफ्लेक्स एंगल की बात होता है तो वो एंगल AOB ऐसा लिखेगा रिफ्लेक्स की बात कर रहा हो। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल AOB बोल सकता है, कुछ भी ऐसा बोलो, या फिर रिफ्लेक्स एंगल AOB हो गया तो वो भी बात सेम ही है। क्लियर। बाकी अदरवाइज सिंपल एंगल AOB लिखा हुआ है और उसने बोला है 30 डिग्री, तो नो डाउट यही होगा 30 डिग्री, ये वाला तो होगा नहीं। ठीक है, वो थोड़ा सा अपन को कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। इफ हाँ अननोन होगा तो वो रिफ्लेक्स के लिए बोल देगा। क्लियर। और ये दोनों का सब 180 होगा, 360 होगा, बड़ा सिंपल है। क्लियर। तो ये आपके मेनली एंगल्स थे जिनके बारे में अपने को पता होना चाहिए, है ना। तो ये अपने मेन मोटे तौर पे एंगल्स हो गए। क्लियर। अब जैसे और भी एंगल्स होते हैं जैसे सप्लीमेंट्री एंगल्स, वो एक अपन ऐसा बोल सकते हैं कि वो एंगल्स नहीं है, वो रिलेशन है, तो वो भी अपन अलग से देख लेते हैं। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, टू एंगल्स which sum two angles which sum is equal to 90 डिग्री। क्लियर। कहने का मतलब दो कोई भी एंगल है, एंगल कोई भी मान लो, दो एंगल कोई भी मान लो, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया x एंड y कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। क्लियर। कि मीन दोनों के एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मीन दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री है। जैसे सपोज अपन इसके लिए एग्जांपल की बात करें तो ये हो गया बेटा 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। ठीक है,
70 डिग्री एंड 20 डिग्री। ये सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। क्यों? क्योंकि उन दोनों का जो सम है वो आपका 90 डिग्री हो गया। क्लियर? इसके बेस पे अपन क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का सिंपल सा मीनिंग है कि एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 सॉरी क्या था 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, देन आपका आता है सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब इस केस में सप्लीमेंट्री में क्या होता है, यहां पे जो एंगल का सम क्या था 180 था, वो यहां पे हो जाता, सॉरी 90 था, वो यहां पे हो जाता है 180 डिग्री। कितना हो जाता है 180 डिग्री। बड़ा सिंपल। क्लियर? तो एंगल x प्लस एंगल y कितना होगा 180 डिग्री। तो मीन x एंड y आर x एंड y x एंड y सप्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। ठीक। अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर, इसका मीनिंग क्या है ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो सप्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर का मतलब ये है कि वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। मतलब कहने का मतलब मैं ऐसा बोलूं कि x का सप्लीमेंट्री कौन है y का सप्लीमेंट्री कौन है x, यही होता है। ईच अदर का मतलब यहां पे यही है कि आपका x का सप्लीमेंट्री कौन होगा y और y का सप्लीमेंट्री कौन होगा x। बस सिंपल सा मतलब। सपोज मैं x के एग्जांपल लूं आपके 120 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो देखो मैं 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री बोलूंगा तो 120 का सप्लीमेंट्री बोलूंगा तो 60। ठीक है, सिमिलरली 110 एंड 70 डिग्री। ठीक है, और कोई भी एग्जांपल ले सकते हो 95 डिग्री एंड 85 डिग्री। 85 ही होगा क्या? हाँ ठीक है। तो ये दोनों ये सब एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल एक दूसरे के कब कहलाएंगे, जब वो दोनों का सम क्या हो 180 डिग्री हो जाए। ठीक है, अब देखो बच्चे कभी कभी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सप्लीमेंट्री कौन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री नाम तो याद रहता है। अब देखो यहाँ पे बेटा C है और यहाँ पे कौन है S। क्लियर? S। क्लियर? तो इन दोनों में देखो अल्फाबेट्स में पहले कौन आता है, C आता है या S आता है? सर C आता है। तो C आता है तो C वाला एंगल छोटा होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री। 180 और 90 में ही कंफ्यूज होना है कॉम्प्लीमेंट्री कौन है। सिमिलरली S बड़ा आता है तो बड़ा, तो बड़े में बड़ा। और देख कोई मेरे एक बच्चे किसी बच्चे ने ही बताया था सर ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो C है, C को 9 बना सकते हो 90 डिग्री, S को 8 बना सकते हो तो 80 डिग्री। क्लियर? तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, तो ये रख सकते हो। ठीक है, वो अब आपकी चॉइस है कि कैसे याद रखना है। ठीक है, तो मतलब C और S से भी याद रख सकते हो। क्लियर? इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिख लेता हूँ ना, आपको थोड़ा सा याद, नोट्स भी देखोगे ना तो थोड़ा सा दिमाग में चलेगा अपने। C और S। क्लियर? अब देखो इसको बना लेते हैं 9, इसको बना दिया 8। क्लियर? बाकी अब आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख लो। 190 डिग्री सॉरी 90 डिग्री और ये 180 डिग्री। क्लियर? तो आप जैसा आप मतलब समझने के हिसाब से, बाकी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको याद है तो आप रख लो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? चलो क्लियर? तो ये आपने एंगल्स के होंगे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। अगला आता है बेटा एंगल बाइसेक्टर। नेक्स्ट वन आता है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर बड़ा सिंपल नेम है। एंगल बाइसेक्टर आपने पढ़ा हुआ भी है, जो एंगल्स को क्या करे बाइसेक्ट करे। क्लियर? ये एक ये ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो ये जो दोनों एंगल है वो सपोज ये अल्फा होगा तो ये भी क्या होगा
अल्फा होगा, या फिर एक्स मानते हो तो एक्स मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ए ओ बी सी, तो यहाँ पे ओ सी क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर। जब एंगल बाइसेक्ट करती है तो बचे हुए दोनों एंगल क्या रहते हैं, इक्वल। तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, क्लियर। तो ये होता है जब आपके एंगल बाइसेक्टर की बात करें, ठीक है। अगला बड़ा एक अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट है एडजेसेंट एंगल। स्पेलिंग यार एडजेसेंट की सही है क्या, देखता हूँ यार, रुको, जे ए आएगा ना, ठीक है। स्पेलिंग बड़ी खराब है मेरी यार, क्लियर। JACENT, ठीक है, हाँ? देखना पड़ जाता है यार नोट्स, चलो कोई ना। एडजेसेंट एंगल, देखो एडजेसेंट एंगल में सिंपल सा मैं बताता हूँ। देखो एडजेसेंट एंगल होता क्या है, क्लियर। सपोज ये देखो दो एंगल बनाए मैंने, हर किसी को एडजेसेंट नहीं बोल सकते हो, क्लियर। ये जैसे एंगल बना, ये एंगल बना, एक ये बना, बड़ा थोड़ा सा बड़ा बना, क्लियर। ठीक है, अब आप सोच के बताओ, बहुत से बच्चों के डाउट ये होते कि सर जो एडजेसेंट एंगल होता है उसका मतलब ये होता है कि एक आर्म कॉमन हो जाए, ठीक है, एक आर्म कॉमन। तो इसका मतलब तो बेटा ये दोनों एंगल भी एडजेसेंट होने चाहिए, ये वाला और बड़ा वाला ये भी एडजेसेंट होना चाहिए, ठीक है। इफ एक कॉमन आर्म बोलते हो कि सर कॉमन आर्म होनी चाहिए, बट बेटा ये दोनों एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल इसमें कौन कौन है, एंगल AOB एंड एंगल BOC, ठीक है। तो देखो एडजेसेंट एंगल होता क्या है, पहले ये देखता हूं। फर्स्ट तो उसकी टर्म ये है कि बेटा दोनों ही जो एंगल है उसकी वर्टेक्स कॉमन होनी चाहिए, वर्टेक्स कॉमन। मस्ट बी कॉमन, क्लियर। वर्टेक्स आपकी कॉमन होना बहुत जरूरी है कि दोनों एंगल की वर्टेक्स क्या मिले, एक ही मिले, मतलब डिफरेंट वर्टेक्स नहीं होनी चाहिए, दोनों एंगल की एक ही वर्टेक्स रहनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, वन कॉमन आर्म। सर ये तो हमने भी बोला था, हाँ मैं भी बोल रहा हूं, ठीक है, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो यहां पे देखता हूं तो देखो जो कॉमन वर्टेक्स तो बेटा वो O है, और कॉमन आर्म क्या है, OC, सॉरी OB, OB आपकी कॉमन आर्म है, ठीक है। देन थर्ड वन होता है remaining arms must be either side of common arm। क्लियर। इसका मतलब क्या बेटा, जो हो सकता है कोई लैंग्वेज में थोड़ा सा देख लेना, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि जो अनकॉमन आर्म होती है या रिमेनिंग आर्म से दोनों बेटा, दो आर्म, एक आर्म तो कॉमन होगी, एक दो रिमेनिंग रहेगी, तो दोनों इधर साइड होनी चाहिए। मतलब OB है तो एक इधर हो, एक इधर हो, एक इधर हो, एक इधर हो, ऐसा होना चाहिए। तब मैं उन दोनों एंगल को क्या बोलता हूँ, इन दोनों एंगल को बोलता हूँ मैं एडजेसेंट एंगल। तो ये इसके लिए क्या रहा बेटा, OA एंड OC, ये दोनों इसके लिए ये होगी कि ये दोनों इधर साइड है, मतलब एक, मतलब मिडल वाली जो कॉमन है उसके एक इधर है एक ऊपर है, तो ऐसे दोनों साइड में होनी चाहिए, हाँ, ठीक है। तो ये होता है अपना एडजेसेंट एंगल,
क्लियर। बड़ा कन्फ्यूज़न है, बहुत से बच्चे मतलब प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे। स्टेटमेंट मत दो, आप स्टेटमेंट मत दो, लैंग्वेज वाइज याद हो तो मत, कोई दिक्कत नहीं, अपने लैंग्वेज ये कोई पूछता नहीं है एग्जाम में। बट हाँ, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, जो जिनकी एक कॉमन आर्म हो, ठीक है, और जो दोनों ही अनकॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के इधर साइड होनी चाहिए। क्लियर। तो अगला होता है एक और, अगले एक दो और बचे हुए वो भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो, अगला होता है लीनियर पेयर। अगला होता है बेटा आपका लीनियर पेयर। क्लियर। लीनियर पेयर, क्लियर। तो देखो लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है। लीनियर पेयर का सिंपल सा मतलब यही होता है बेटा, जो आपकी एडजेसेंट एंगल है, क्लियर है, उनका सम 180 डिग्री हो जाए, ठीक है। लीनियर पेयर क्या है, जैसे ये एडजेसेंट एंगल है, ये दोनों ही एडजेसेंट एंगल है, मतलब इसको तो अपन लीनियर पेयर बोलो या ऐसे ही बोल दो कि स्ट्रेट लाइन बन रहे तब 90 बन रहा है, वो भी चलेगा, क्लियर। ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, क्लियर, और इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। तो एंगल AOB एंड प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर। तो ये दोनों एक्चुअल में क्या है, एडजेसेंट एंगल, क्लियर। एडजेसेंट एंगल्स भी है, उनका सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री, तो उसको लीनियर पेयर बोल सकते हो, क्लियर। उसके बाद एक है बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर। वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक लास्ट और देख लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर। इसको अपन VOC से भी रिप्रेजेंट कर देंगे जहां आलस आएगा अपने को, ठीक है। तो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल बड़ा आपने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, ये AOBCD, ठीक है। अब ये दोनों ही वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, मतलब इस क्रॉस और उसके अपोजिट वाले एंगल क्या कहलाते हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल COD एंड एंगल AOB, क्लियर। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ये हमेशा ऐसा होता है, क्लियर। वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होते हैं वो एक दूसरे के क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, ऐसा होता है हमेशा, क्लियर। चलो, यहाँ तक अपन ने कुछ डिस्कशन करा, बेसिक टर्म्स का डिस्कशन करा, कुछ ज़्यादा अपन ने क्वेश्चंस वगैरह करे नहीं। हाँ, अगली क्लास में अपन क्वेश्चंस करेंगे इनके बेस पे, जो भी टर्म्स पढ़ी है। हाँ, लाइन्स एंड एंगल पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। बाद में ट्राइंगल्स के बारे में भी बात करते हैं, उसमें भी कुछ क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे और कुछ टर्मिनोलॉजी होगी वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।